नमस्कार साथियों। रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में आज हम लोग केमिस्ट्री के एलोट्रॉपी या अपरूपता से जो प्रश्न रेलवे के एग्ज़ाम में, चाहे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हो, एलाप के एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और उनके सही उत्तर भी पता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, फुलरीन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं। प्रश्न देखिए आपका आरआरबी जेई 1/6/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो फुलरीन में जो है कुल 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है, एलोट्रॉपी है, जिसमें कम से कम 60 कार्बन परमाणु होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी प्रश्न के उत्तर को जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। अगला है, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो, क्या कहलाते हैं। तो प्रश्न देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो ऐसे तत्व जो दो या दो से अधिक रूप में उपलब्ध होते हैं, जिनके की भौतिक गुण अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उसे अपरूपता कहते हैं। डिटेल भी देख लीजिए। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं, उसे अपरूपता या एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे कार्बन विभिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन इत्यादि में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 22/2/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। दोस्तों सारे ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी रेलवे एग्जाम, आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखिएगा। तो सही जवाब इसका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट एवं फुलरीन कार्बन के अपरूप है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल दिया गया, हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन कार्बन के अपरूप है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य ताप और दाब पर एक रंगहीन, अज्वलनशील तथा ग्रीन हाउस गैस है। यह कार्बन का एक अपरूप नहीं है। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों में CO2 की मात्रा 0.03 है। इसका उपयोग सोडा वाटर में, चीनी उद्योग में, सफ़ेद लेड के उत्पादन में, अग्निशमन यंत्रों में आदि में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। तो इसमें से प्रश्न जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/1/2021 शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो कार्बन का अपरूप इसमें से जो है वो हीरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिए हीरे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। हीरा ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे कठोर होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। यह कांच को आसानी से काट देता है। हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है तथा विद्युत और ताप का कुचालक होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अनुद्रव्यमान या भार। इससे संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं आरआरबी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, उनको लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है अनुद्रव्यमान एवं भार से, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है। तो 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है, आप कमेंट करके हमें फटाक से बताइए अगर आपको पता है। देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, बी नंबर इसका सही जवाब है। पानी H2O का आणविक द्रव्यमान 2 गुना हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या, ये तरीका है इसे निकालने का। तो 2 गुना 1 हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या है वो 1 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना है, 16 है। अब 16 क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है जबकि हाइड्रोजन 2 है, इसलिए 2 किया गया। तो इसे गुना कर देंगे, 2 गुना 1 2 ही होगा और प्लस 16 तो 18 हो जाएगा। तो पानी के 5 परमाणुओं का द्रव्यमान 18 गुना 5 करेंगे तो 90 यूनिट हो जाएगा। तो कितना आसान तरीका है निकालने का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें। जो लोग पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान
क्या होता है? ये प्रश्न है आपका जो कि आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। अब ये 106 कैसे आया उसे डिटेल में समझते हैं। तत्वों का भार भिन्न है। सोडियम का भार जो है 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है। तो सोडियम कार्बोनेट में इसमें आणविक द्रव्यमान क्या होगा? Na2 है, तो 23 गुना 2 कर देंगे। कार्बन एक ही है तो सीधा प्लस 12 करेंगे। ऑक्सीजन की संख्या O3 है तो 3 है तो 16 गुना 3 करेंगे। फिर सबको सरल करेंगे तो 23 गुना 2 46 प्लस 12 16 48 और इन सबों को आपस में जोड़ के 106 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होगा? यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान ऑप्शन नंबर ए होगा 16.8 ग्राम होगा। अब कैसे होगा तो उसे डिटेल में देखिए। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है। इसकी परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु द्रव्यमान 14.0067 होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1772 में की थी। तो N2 का एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 14 गुना 2 28 और N2 के 0.6 अणु का द्रव्यमान तो 28 गुना 0.6 करेंगे तो 16.8 आ जाएगा। कितना आसान तरीका है। तो आप इसे फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे तो आपसे हर प्रश्न का सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी? अभी तुरंत मैंने बताया। ये प्रश्न आपका आरआरबी एलएफपी स्टेज 2 21/1/2021 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है नाइट्रोजन होगा। रदरफोर्ड ने 1772 में नाइट्रोजन की खोज की थी। फिर नेक्स्ट देखिए, CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा? यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। अब कैसे निकला ये देखिए। इसका सापेक्ष द्रव्यमान निकालना है तो ये फॉर्मूला है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। 40 कैल्शियम का द्रव्यमान होता है गुने 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। अब ऑक्सीजन O1 लिखा है लेकिन चूंकि यहां पर होल पर 2 दिया गया है तो 16 गुना 2 हो जाएगा और H का 1 होता है हाइड्रोजन का, इसे गुना 2 किया है और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 74 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुविक द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान डैश के एक परमाणु संबंध में पाए जाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी C12 के। अब कैसे है इसे डिटेल में देखिए। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 C12 समस्थानिक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें, आपको मदद आएगी। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न आरआरबी एलएफपी टेक्नीशियन 17/8/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, नाइट्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का क्या होगा? ठीक है, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसे कैलकुलेट करके निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या करना है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो अमोनिया NH3 का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो बहुत आसान है, नाइट्रोजन 1 है तो 14 यहाँ पे लिख दिया गया, हाइड्रोजन 3 है तो 3 गुना 1 कर दिया गया, इसे जोड़ देंगे तो 17 आएगा। तो अमोनिया का कितना निकलेगा? 17 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा।
उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन के साथ उसकी तुलना की जाती है। डिटेल में चलते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है। प्रश्न देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी 14/12/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी 64। अब कैसे आया इसे फिर से डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें S का जो आणविक द्रव्यमान है 32 है, O का 16 है, तो SO2 है तो 32 जोड़ 16 गुना 2 करेंगे और 32 64 हो जाएगा। कितना आसान तरीका है, फॉर्मूला याद रखिए, सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। और आज का हम अंतिम देखेंगे, पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब जो है इसका 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वही फॉर्मूला है, H2O का आणविक द्रव्यमान 2 गुना हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान करेंगे तो 2 गुना हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस 16 तो 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। एक लाइक कर दें। पहली बार चैनल पे आने वाले साथियों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।